समझ दे कुछ और। तो लक्ष्मी जी ज्यादातर भक्तों से दूर रहते, किस लिए? एक संत कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी निकली, भगवान नारायण के साथ विवाह किया, तब लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से पूछा, महाराज आपसे बड़ा इस संसार में कौन है? जो आपसे बड़ा होगा वो तो मेरा जेठ लगेगा, ससुर लगेगा, उससे घूंघट करना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा, मुझसे बड़ा तो वैसे तो कोई नहीं, लेकिन मुझसे बड़ा तो मेरा सिर्फ भक्त है। तो जितने भी भक्त होते हैं ये लक्ष्मी जी के जेठ और ससुर लगते हैं। और पहले के समय में महिला जो होती थी वो जेठ से घूंघट करती थी, उनसे बोलती नहीं थी, दूर दूर रहती थी। इसलिए अभी भी लक्ष्मी जी हमेशा भगवान से, भक्त जो है उनके जेठ लगते हैं, इसलिए वो उनसे दूर ही दूर रहती है कि तू भगवान के साथ ही खुश रह। तो निष्काम भक्ति करो। भगवान को जाके एक मिठाई का डिब्बा चढ़ा रहे हैं, बड़ी सुंदर फूलों की माला चढ़ा रहे हैं। भगवान बोले, काम क्या है ये बता, रिश्वत तो बाद में दियो। बोले, महाराज कुछ फैक्ट्री थोड़ी धीमी सी चल रही है, वो रिश्वत देनी पड़ती है ना, इसलिए वो करके फिर इच्छा रखते हैं। लेकिन भागवत खुद कहती है, आकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो कृष्ण भक्त सच्चा होता है वो बिना किसी भाव कुछ इच्छा के निस्वार्थ भक्ति करता। उसके बाद सद्यो मुक्ति का वर्णन आया, आगे षष्ठी प्रकरण आया, षष्ठी की कैसे रचना हुई। 5 मिनट का है, आप सभी ध्यान से सुने। संख्या है, आपको याद करनी है, बाद में आपसे पूछूंगी, इसलिए ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने षष्ठी की रचना कैसे की, ये वर्णन आता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठे थे, उनके मन से महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व से 3 अहंकार प्रकट हुए, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार में 5 महाभूत होते हैं और 5 तृणमात्राएं होती है। तो 5 महाभूत प्लस 5 तृणमात्रा कितने हुए? 10। तो याद रखना, तामसिक अहंकार है 10। उसके बाद राजसिक अहंकार आया। कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, इनको जानने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द को जानने के लिए क्या चाहिए बताइए? हाँ हाँ बोलिए। शब्द को जानने के लिए चाहिए कान। स्पर्श को जानने के लिए क्या चाहिए? स्किन, त्वचा। रूप को जानने के लिए आवाज, आज व्रत थोड़ी है, आंख। जीभ। और गंध को जानने के लिए नाक। तो कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, ये हुई 5 ज्ञानेंद्रिया। हाथ, पैर, मुख, मूत्रेंद्रिया, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिया। तो 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 5 कर्मेंद्रियां प्लस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कितने हुए? 14। तो याद रखना, राजसिक अहंकार है 14। अब इन 14 की जो 14 देवता है वो ही है सात्विक अहंकार। जैसे कान के देवता दिशा, त्वचा का देवता वायु, आंख का देवता सूर्य, जीभ का देवता वरुण, नाक का देवता अश्वनी कुमार, हाथ का देवता इंद्र, पैर का देवता श्री विष्णु, मुख का देवता अग्नि, मूत्रेंद्रिय का देवता प्रजापति, गुदा का देवता यम, मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता
श्री विष्णु, चित्त का देवता ब्रह्मा और अहंकार के देवता श्री शंकर। तो इस तरह ये 14 सात्विक अहंकार। अच्छा, तो तामसिक अहंकार कितने थे? 10। रास्विक अहंकार 14 और सात्विक अहंकार 14। तो 14 + 14 + 10 प्लस एक आत्मा, एक प्राण भी सृष्टि की रचना में आता है। कितने हुए? 39। 39 तत्व हुए जिनके द्वारा ये सृष्टि की रचना की गई। कुछ भिन्न भिन्न संतों के अलग अलग भी मत होते हैं। कोई कहता है तत्व 12 होते हैं, कोई कहते हैं 24 होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा सृष्टि की रचना की गई। आगे इसी सृष्टि को बढ़ाने के लिए भगवान ने अपनी नाभि से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य किया। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। उधर कथा आती है श्री विदुर जी महाराज की। श्री विदुर जी को महाभारत का युद्ध शुरू हो उससे पहले ही श्री विदुर जी वन में चले गए थे। पूरे तीर्थों में घूमे और जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब वापस आए। तो रास्ते में उनकी भेंट श्री उद्धव जी के साथ हुई। उद्धव जी भी प्रभु के भक्त, विदुर जी भी भक्त, और जब दो भक्त आपस में मिल जाए तो सत्संग की चर्चा होती है। क्योंकि कहते हैं ना, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, विह से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले, मतलब जब 2 संत मिलते हैं, 2 भक्त मिलते हैं तो 4 मिले। 4 मतलब 2 आंख इस संत की, 2 आंख उस संत की, तो 4 मिले 64 खिले, 32 उसके दांत, 32 उसके, 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 हाथ इनके मिले, 10 उनके मिले। हरिजन सो हरिजन मिले, विह से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोमकूप उसके खुश होते हैं और 3.5 करोड़ उसके, इसलिए विह से 7 करोड़। जब एक भक्त भक्त से मिलता है, और एक जब भक्त मिला, उद्धव जी मिले विदुर जी से, तो उद्धव जी कह रहे, अरे विदुर जी आप बड़े महान हो, आपके घर प्रभु आए। विदुर जी कहते हैं, नहीं नहीं उद्धव जी आप महान हो। ये भक्त का लक्षण होता है, हमेशा सामने वाले को महान कहना, अपने आप को तिनके से भी छोटा कहना। हम लोग हमेशा अपने आप को बड़ा समझते। कहते हैं ना, एक बकरी जो होती है, बकरी है बकरा जो भी, दिन भर मैं करती रहती है, लेकिन जब मर जाती है और उसकी खाल जब तंबूरा बजाने में काम आती है, तो तंबूरा बन के फिर दिन भर तू 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 करती रहती है। जी तब तक मैं का, मरने के बाद होश आया कि नहीं मैं कुछ भी नहीं, आप। खुश हुए दोनों। उद्धव जी कहते, अरे महाराज आपके घर प्रभु आए, कितनी बड़ी खुशी की बात थी। आप सभी जानते हैं कथा को कि अपमान किया दुर्योधन ने, प्रभु भी उसके पास दूध बन के आए लेकिन नहीं माना, अभिमानी था दुर्योधन, तो अभिमान का प्रतीक है। विदुर जी अपने घर बैठे सोच रहे हैं, आज मेरा कृष्ण आया है, कैसे उसको घर बुलाऊं। फिर सोचा नहीं नहीं, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं भगवान को बुलाऊं। अरे उस कृष्ण के लिए तो दुर्योधन ने 56 भोग लगाए हैं, बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, वो मेरे घर क्यों आएंगे। लेकिन वो भगवान तो भाव का भूखा है, इसलिए तुरंत सारा भोजन छोड़ के भगवान विदुर के घर पहुंचे। वहां सुलभा जी बैठी थी, विदुर जी की पत्नी। उन्होंने दरवाजा खोला, मन में इच्छा थी कि मेरे घर भी कृष्ण आए, लेकिन कह नहीं सकती, इसलिए जैसे भगवान ने दरवाजा खोला, खड़ी की खड़ी रह गई। ये भी नहीं कहा कि प्रभु आप अंदर तो आओ, खड़ी है। तब भगवान ने खुद ने कहा, अरे चाची क्या दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी, अंदर नहीं बुलाओगी। तब होश आया
नहीं नहीं प्रभु, आप अंदर आइए। बिठाया, बिठा करके सोचा कि बात देखती जा रही है, देखती जा रही है, ना कुछ बोले ना कुछ करे। तो भगवान ने खुद ने कहा, अरे चाची जी देखो, इतनी दूर से चल के आए हो, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो। अब विदुर जी तो जब देखा कि भगवान आए हैं, बाहर गए हैं, कुछ लेके आऊं भगवान के लिए, कुछ अच्छा सा बनाएंगे, भगवान को खिलाएंगे। उधर दुर्योधन ने अपने कुछ दूत भेज दिए कि जाओ देख के आओ, मुझे पता है वो कृष्ण उसी विदुर के घर जाएगा। सारे दुकानदारों से बोल दिया पूरे गांव में कि विदुर तुम्हारे यहाँ कुछ मांगने आए तो उसको कुछ देना मत। विदुर जी सब दुकानदारों के पास जा रहे हैं, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कोई नहीं दे रहा। लेकिन सुलभा जी के पास कुछ केले पड़े थे, उस केले को उठाया, छिलका करके फिर जो केले की गिरी थी उसको बाहर फेंकने लगी और छिलका खिलाने लगी। दूत भागे भागे गए दुर्योधन के पास, अरे महाराज आप तो कह रहे थे कुछ उनके घर में भेजना मत, उनके घर में तो पहले से ही इतना है कि बाहर फेंका जा रहा है, पहले से ही इतना है। खिलाए जा रही है, भगवान खाते जा रहे, खाते जा रहे। तेरे में विदुर जी आ गए, उन्होंने पकड़ के विदुरानी को हिलाया, अरे विदुरानी क्या करती हो, भगवान को छिलका खिला रही हो, छोड़ो इसको। छीन करके खुद ने केला हाथ में लिया, देने लगे। लेकिन तब भगवान ने क्या कहा, बोले नहीं नहीं विदुर जी, मेरा तो पेट भर गया। क्यों? क्योंकि उसमें इतना भाव नहीं था। एक बड़ा सुंदर, बहुत ही साधारण सा भजन है, लेकिन मुझे खास तौर पर बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग उसको जानते होंगे, तो 5 मिनट गाते साथ में, आप सब उसको जानते हैं तो भाव से। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। किसकी तरह? बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह हम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं
जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। बहुत बहुत छोटा सा, बहुत ही साधारण सा भजन है, लेकिन गहराई। बार बार कहते हैं, माला कर रहे, माला कर रहे, भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। एक व्यक्ति कहता है 40 साल हो गए मुझे माला करते करते, वो आया क्यों नहीं? तो गुरु ने कहा बेटा, जब तक तू इस 40 की गिनती को नहीं भूलेगा, तेरा प्रभु कभी नहीं आएगा। इस गिनती को भूल, कमी उसके अंदर नहीं है, वो तो तैयार बैठा है। हर मंदिर में वो ठाकुर, वो प्रभु खड़ा रहता है, वो कभी बैठता क्यों नहीं है? कभी देखा है मंदिर में भगवान को बैठे? हमेशा खड़े हैं, तैयार खड़े हैं कि कब मेरा कोई भक्त बुलाए, जितना समय उठने में लगाऊं उससे पहले तो दौड़ के उसके पास जाके उसकी रक्षा करूं। वो तैयार बैठा है, बुलाने वाला चाहिए। कौन कहता है प्रभु सोते नहीं? अरे तुम लोरी गा के सुना के तो दिखाओ, कैसे नहीं सोता उठा। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा